राजस्थान में खनिज भूपटल पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध किसी निश्चित रासायनिक संरचना वाले अजैव पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में बिहार व मध्य प्रदेश के पश्चात तृतीय स्थान है। यहाँ 44 बड़े खनिज और 23 लघु खनिज, कुल 57 खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में देश के कुल खनिज उत्पादन का 22% तथा मूल्य का 5.7% योगदान है। भारत में खनिज उत्पादन में राज्य का 5वां स्थान है। धात्विक खनिज सीसा, जस्ता, तांबा उत्पादन मूल्य की दृष्टि से प्रथम तथा टंगस्टन में चौथा स्थान है। राजस्थान जास्पर वॉलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादन राज्य है, जबकि टंगस्टन, सीसा व जस्ता, तांबा, सीमेंट, स्टील ग्रेड चूना पत्थर, सोपस्टोन, कैल्साइट, फ्लेसपार, प्राकृतिक जिप्सम, चीनी मिट्टी, रॉक फास्फेट, गेरू, बाल क्ले, इमारती पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य है। धात्विक खनिज तांबा। एलो धातु में तांबा सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य में तांबा खेतड़ी सिंगाणा क्षेत्र झुंझुनू जिले में है, खो दरीबा अलवर में, देलवाड़ा, केरावली व अंजली क्षेत्र उदयपुर जिलों में, बीदासर बीकानेर में, आबू रोड सिरोही जिले में तथा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले में भी तांबे के क्षेत्र हैं। अजमेर जिले के श्रीनगर हाथीबाटा क्षेत्र में गहराई में ताम्र खनिज की 8 मीटर मोटाई की नई पट्टी पाई गई है। जहाजपुर तहसील भीलवाड़ा के बिलोठा नामक स्थान पर पाए गए चमकीले पत्थरों में गंधक की अत्यधिक मात्रा उपस्थित है तथा इसी क्षेत्र में तांबे के भी विपुल भंडार होने की संभावना है। बिलोठा गांव के नला का झूपड़ा में एक कुएं की खुदाई के समय चमकीले पत्थर का भंडार मिला। तांबे को गलाने का उत्पादन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है और सुपर फास्फेट के निर्माण के रूप में प्रयुक्त होता है। राजस्थान में कच्चे तांबे का उत्पादन 9.3 लाख टन किया जाता है। सीसा और जस्ता। सीसा व जस्ता मिश्रित धातु है। राजस्थान इसके उत्पादन मूल्य की दृष्टि भारत में प्रथम स्थान रखता है। राज्य में प्रमुख सीसा व जस्ता उत्पादक क्षेत्रों में उदयपुर के दक्षिण पूर्वी में जावर, माचिया मगरा, बरोड़ मगरा, ऋषभदेव, देबारी, राजपुर दरीबा, घूंगरा, मांडो, बाड़डालिया, रामपुरा, आगुचा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा किशोरीदास आदि महत्वपूर्ण है। राज्य में सीसे व जस्ते के भंडारों का न्यूनतम उपयोग संभव हुआ है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के आर्थिक व तकनीकी सहयोग से देबारी उदयपुर के निकट दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा आयशक भंडार राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में स्थित है। जस्ता गलाने पर उत्पादित के रूप में सुपर फास्फेट एसिड व कैडमियम प्राप्त होता है, जो सुपर फास्फेट के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। कच्चा लोहा। राज्य में हेमेटाइट व लिमोनाइट श्रेणी का कच्चा लोहा मिलता है। राज्य में प्रमुख लोहा आयशक क्षेत्रों में मोरिजा बानोल जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर उदयपुर। 2005-06 में 111,000 टन का उत्पादन किया गया। मैग्नीज। राजस्थान में मैग्नीज मुख्यतः पायरोलुलाइट, ब्राउनाइट और रायलोनिमेन के रूप में मिलता है। राज्य में इनके उत्पादन में बांसवाड़ा जिले में लीलवानी, नराड़िया, सिवोनिया, कालाखूटा, कासला, सागवा, तलवाड़ा, उदयपुर जिले में नेगड़िया, सक्तरपुरा, रामोशन, सोयमाधोपुर में रेवसा प्रमुख हैं। टंगस्टन। नागौर जिले में डेगाना के पास रेवत पहाड़ी पर वोल्फोमाइट के रूप में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिरोही जिले में आबू, रेवदर, वालदा, पाली जिले में नाना काराबास,
पडराला, बीजापुर भी टंगस्टन धातु अयस्क के जमाव मिले हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत के साथ सामान निर्माण व रक्षा निर्माण की सप्लाई में किया जाता है। अधात्विक खनिज। एस्बेस्टस। राजस्थान में एफी बॉल किस्म का एस्बेस्टस मिलता है। यह एक बहुउपयोगी ताप व नमी रोधक खनिज है। भारत का 89% एस्बेस्टस राजस्थान के उत्पादित होता है। राज्य में इसका अधिकांश जमाव उदयपुर जिले में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, नाथद्वारा, कुआंथल, आसीन, सलुम्बर में मिलता है। इसके अलावा डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में भी एस्बेस्टस मिलता है। यह सीमेंट छत की चादरें, सीमेंट पाइप, भवन निर्माण सामग्री व रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फ्लास्पार। यह अधिकांश अरावली पहाड़ियों में अभ्रक के खनन प्रदेश में पैगमेटाइट शिलाओं में मिलता है। देश में फ्लैशपार के कुल उत्पादन का लगभग 70% राजस्थान में व राजस्थान का अधिकांश फ्लैशपार अजमेर व भीलवाड़ा में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में सिरोही, उदयपुर, अलवर और पाली जिलों में भी पाया जाता है। इसका उपयोग सिरेमिक, टाइल्स, अपघर्षण, कांच उद्योग आदि में किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।